वेलकम टू ऑल यू टू माई चैनल स्टॉक पिकअप। ऐसा है, आज शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे और ये कोशिश करेंगे समझने को कि कब बनता है चार्ट पे और किस तरह से बनता है और उस कैंडल को ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा से समझ पाएँ। और कोई भी अगर वीडियो को देखता है तो उसे बारीकी से बड़ी आसानी से चार्ट पे अगर देखते ही समझ जाए वो, और उसका लाभ उठा करके प्रॉफिट जनरेट करें। तो शूटिंग स्टार एक बुलिश ट्रेंड में टॉप पे क्रिएट होता है, बनता है और उसमें कम से कम ये जो बुलिश ट्रेंड है कम से कम 20 कैंडल का तेज़ी होना चाहिए। 20 कैंडल का तेज़ी होना चाहिए। मतलब कि ये जो ट्रेंड है, अगर इस तरह से मार्केट ट्रेड करा रहा है तो इसमें 20 कैंडल कम से कम 20 कैंडल तेज़ी का होना चाहिए, जो कि बुलिश कैंडल होना चाहिए। और उसके बाद अगर टॉप पे अगर शूटिंग स्टार इस टाइप का अगर कोई कैंडल देखने को मिलता है, अगर इस टाइप का कोई टॉप पे कैंडल कोई देखने को मिलता है तो ये टॉप पे अगर देखने को मिलता है, जैसे कि ये तेज़ी है और तेज़ी के जैसे यहाँ से 20 कैंडल क्रिएट हो चुका है, ये कैंडल क्रिएट होते जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप की कैंडल मिलता है तो इस शूटिंग स्टार में देखना यह है कि शूटिंग स्टार ऐसा भी हो सकता है, सेकंड टाइप का एक ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कैंडल देखने को मिलता है तो उसको, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इस कैंडल को जब ये बुलिश रैली में बुलिश ट्रेंड में देखने को इस टाइप को मिलता है तो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार ये कैंडल है। तो शूटिंग स्टार अब शूटिंग स्टार एग्जैक्ट जो है इस टाइप का देखने को मिलता है और सेकंड टाइप का जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसका हो सकता है कि शेडो नीचे की तरफ शेडो ना हो, दूसरे में शेडो देखने को भी मिल सकता है छोटा मोटा। तो अभी इस कैंडल अगर हमें बुलिश रैली में देखने को मिलता है, यहाँ पे बुलिश रैली जो 20 कैंडल का हो चुका, उसके बाद अगर ये देखने को मिलता है तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। पोजीशन फिर भी हमें नहीं बनाना है, सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। सेकंड कैंडल बेयरिश कैंडल का वेट करेंगे, कोई बेयरिश कैंडल होना चाहिए, उसका इंतज़ार करेंगे कि एक बेयरिश कैंडल क्रिएट होने देते हैं, बनने देते हैं चार्ट पे। बेयरिश कैंडल बन जाने के बाद तीसरा कैंडल जो बनेगा, तीसरा कैंडल मान के चलिए ये बन गया, तो तीसरे कैंडल के बाद तीसरा कैंडल में हमें क्या देखना है कि ये सेकंड कैंडल का जो लो है इसको जब ब्रेक करेगा,
सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसका हाई का यहाँ एसएल रखेंगे। यहाँ अगर ये मान के चलिए कि यहाँ ये 25,000 का भाव है, 20,000 का भाव है, जैसे निफ्टी का है तो 20,000 का भाव है, तो यहाँ 19,950 ये भाव हो गया 19,950। अब 19,950 पे ये जो 50 पॉइंट का जो डिफरेंस है, ठीक टारगेट हम उतना ही 50 पॉइंट का नीचे की तरफ लेंगे। हम 1:1 का टारगेट लेंगे। वहाँ पे कम से कम अपना 60 से 80% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बाकी 20% अगर मार्केट आगे की तरफ मूव करता है तो उसे होल्ड करेंगे, अन्यथा उसे भी बुक कर लेंगे। या फिर आप यहाँ एंट्री जहाँ किए हैं उसका एसएल ले लेंगे, तब भी आपका सौदा प्रॉफिट में कट जाएगा। अब इसमें क्या देखना है कि शूटिंग स्टार जब चार्ट पे बन गया, 20 कैंडल भी बुलिश कैंडल देखने को मिल गया। अब 20 कैंडल के बाद ये फर्स्ट कैंडल बन गया बेयरिश कैंडल, सेकंड कैंडल भी ये शूटिंग स्टार बनने के बाद सेकंड कैंडल बेयरिश कैंडल बन गया। अब हम थर्ड कैंडल यहाँ पे, जैसे थर्ड कैंडल इसको जैसे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद इसका और इसका डिफरेंस जितना होगा उतना ही नीचे की तरफ टारगेट ले लेंगे। और इसमें ये देखना है कि ये शूटिंग स्टार का जो हाई है, जो हाई लगा हुआ है, वो दूसरा कोई अन्य कैंडल उसे ब्रेक ना किया हो। यानी ये वाला कैंडल में से कोई कैंडल इसे ब्रेक तो नहीं करता है। अगर ब्रेक करता है तो वो फिर शूटिंग स्टार नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि ट्रेड कहाँ लेने हैं, कब एंट्री करने हैं, कहाँ एसएल रखने हैं और कहाँ टारगेट रखने हैं, ये तो पता चल गया। अगर मान के चलिए कि ये यहाँ से 1:1 का टारगेट दे दिया आपने, 80% या जो भी 60% प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपका 40% या फिर 20% जो सौदे बने हुए हैं, अगर नीचे की तरफ ऐसे गिरावट होती है तो आप उसे भी यहाँ से इसका जो दूरी है सेम उतना ही, जैसे ये 50 पॉइंट की है जो, तो हम 50 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट ले लेंगे, सेकंड 100 पॉइंट का ले लेंगे और वहाँ भी कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे कि 40% बचा है तो वहाँ 20% और एग्जिट कर लेंगे। अगर नीचे की तरफ और गिरावट होता है तो धीरे धीरे उसमें, मेरे कहने का मतलब कि आपकी सौदा जब प्रॉफिट में चलता है तो उसे नुकसान में कभी ना जाने दें। अगर रियल ट्रेडर का यही खासियत होता है कि उनका जब सौदा एक बार, उनका सबसे बड़ा रिस्क होता है कि वो जब पोजीशन बनाते हैं तो उसी वक्त उनका रिस्क होता है। अगर उस टाइम उसके बाद प्रॉफिट में सौदा चल जाता है तो वो नुकसान में नहीं आने देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग का आर्ट है जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर का ये एक बोले तो उनका ब्रह्मास्त्र है कि वो प्रॉफिट को, सौदा को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो वैसे ही आपको भी करना है कि आप भी प्रॉफिट को, सौदा को क्या करना है, टारगेट छोटा छोटा, जैसे आपने 1:1 का टारगेट आया वहाँ 60% बुक कर लो प्रॉफिट, या फिर 80% बुक कर लो। 20% रखे हो तो उसे आप नीचे की तरफ अगर जर्नी करता है तो आपका ठीक है, वहाँ भी 10% निकालोगे फिर, लेकिन उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। ज़्यादातर मेरे कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि यहाँ से प्राइस चल के आया, आपने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ से ये टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद ये वापस यहाँ पे चला गया जहाँ पे ख़रीदे हैं,
और आपने क्या किया, वेट किया कि नहीं है तो नीचे ही जाएगा, और ये 1:1 टारगेट दे करके बाद में आप लॉस में सौदा यहाँ काट रहे हैं या फिर यहाँ काट रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आपको 1:1 से टारगेट मिला, कम से कम आधा से 50% से ज़्यादा वहाँ एग्जिट कर ले, 60% से ज़्यादा एग्जिट कर ले, ताकि आपका सौदा प्रॉफिट में ही कटे ऑल ओवर। तो ये चीज़ बारीकी से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तरह से क्या है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर सब कुछ आपको ट्रेड अच्छा लेने के बावजूद भी सौदा नुकसान में चला जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अभी थोड़ा चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि शूटिंग स्टार चार्ट पे किस तरह से दिखता है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपको ट्रेड करने में दिक्कत और परेशानी ना हो। यहाँ पे देखें तो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार बना हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया था कि 20 कैंडल, मैंने पहले बोला था कि 20 कैंडल कम से कम बुलिश रैली होना चाहिए या बुलिश कैंडल होना चाहिए, तभी हम उसको हम ट्रेड करेंगे। तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ से देखेंगे जब, तो ऑल ओवर ये 20 कैंडल से ज़्यादा का रैली है। ये जो रैली देखने को मिला है ये 20 कैंडल से ज़्यादा की रैली है। और यहाँ आने के बाद ये भी इस रैली में देखें तो यहाँ से जहाँ तक का ये कम से कम 30 से 50 के आसपास कैंडल होगा। तो 30 से 50 कैंडल मतलब 20 कैंडल से ऊपर जितना बुलिश कैंडल बनने के बाद कोई बेरिश पैटर्न मिलता है, उतना ही सक्सेसफुल वो पैटर्न होगा और उतना ही कारगर होगा, उतना परफेक्ट होगा वो। तो यहाँ से देखें तो ये बड़ा रैली है, बड़ी तेज़ी है। ये भाव देखें तो 48,500 का है, और ये 48,500 से सीधे 49,500, यानी 1000 पॉइंट का ये रैली है। अब इस 1000 पॉइंट की रैली के बाद हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला है, तो पक्का ये 90% ये अपना काम सही करेगा शूटिंग स्टार। तो इस शूटिंग स्टार को हम देखें तो आइडेंटिफाई करेंगे और इसको समझेंगे। तो हम थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको देखने में या समझने में आसानी होगी। तो ये देखें, तो यहाँ देखें ये बना हुआ है शूटिंग स्टार, और इस शूटिंग स्टार कैंडल में देखें जैसे कि मैंने बताया था कि इसका हाई कोई अन्य कैंडल कुछ इस हाई को ब्रेक ना किया हो। तो देखें तो इस जगह पे इस जगह पे कोई कैंडल इसे ब्रेक नहीं किया है। और दूसरा कैंडल मैंने बोला था कि इसका हाई कोई ब्रेक, पहला बोला था कि इसका कोई हाई ब्रेक ना किया हो, तो हाई ब्रेक नहीं है, यहाँ सबका हाई इसी के आसपास है, इसको ब्रेक नहीं किया है। दूसरा मैं बोला था कि दूसरा कैंडल बेयरिश कैंडल होना चाहिए, तो ये बेयरिश कैंडल है। और ये बोला था कि अगर तीसरा या चौथा कोई भी कैंडल, इसका कोई भी कैंडल हो, तीसरा कैंडल हो, पांचवा कैंडल हो, आठवां कैंडल हो या 10वें कैंडल हो, जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा, ये वाला लो यानी सेकंड कैंडल का लो को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो देखें तो ये वाला कैंडल ब्रेक करते हुए देखने को मिला है यहाँ पे, जैसे कि, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद टारगेट यहाँ से जो दूरी है, जो डिफरेंस है हमारा पोजीशन बनाने का, अगर मान के चलिए ये 150 पॉइंट का है, तो हम 150 पॉइंट नीचे की तरफ टारगेट रखेंगे। अब आए तो हम इसे देखते हैं क्या ये अपना 150 पॉइंट टारगेट को अचीव किया है कि नहीं किया है, क्योंकि देखना ज़रूरी है। बैक टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि इसको समझना चाहिए कि हाँ ये जो हम बता रहे हैं वो रियल में चार्ट पे देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब ये गिरना शुरू हुआ है, तो ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये फिर लो बनाया, ये हाई बनाया,
फिर यहाँ आकर के क्लोजिंग दिया है। तो ये देखें तो ऑल ओवर फर्स्ट टारगेट इसका इस जगह पे हो रहा है, एसएल ये हो रहा है, एंट्री ये हो रहा है, ठीक। सेकंड टारगेट इसका यहाँ बन रहा है, तो ये अपना सेकंड टारगेट को अचीव किया है। तो चार्ट पे इसी तरह से शूटिंग स्टार दिखता है। इसमें ध्यान रखना ये है कि मैंने जो आपको बताया है कि उसमें आपको ये देखना है कि बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। हमने बोला था कि पहले बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड के बाद एक 20 कैंडल का 20 कैंडल या उससे ज़्यादा 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, जितना ज़्यादा कैंडल का बुलिश रैली होगा ना उतने ही कारगर वो पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो रैली है ये 20 कैंडल से ज़्यादा की है। पीछे की तरफ देखें तो ये 20 कैंडल से ज़्यादा की रैली है, ये तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली है। उसके बाद शूटिंग स्टार ये देखने को मिला है जब यहाँ पे, तो ये ठीक ठाक अपना कारगर है और ये साबित भी किया है कि हाँ ये इसके बाद ये प्राइस को नीचे लेकर जाएगा। अब देखें तो इसमें 1:2 का टारगेट मिला है। 1:2 का टारगेट मिला तो अगर 150 पॉइंट का एसएल बन रहा था तो 300 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो हम ये कभी नहीं ऐसा सोचेंगे कि हम यहाँ पे बहुत सारे लोग नए जो ट्रेडर हैं यहाँ पोजीशन तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पोजीशन बना लेंगे, यहाँ एसएल भी रख लेंगे, लेकिन उनका 1:1 का टारगेट जब ये मिलेगा यहाँ पे तो यहाँ प्रॉफिट बुक बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा गलती है। यहाँ कुछ ना कुछ आपको एग्जिट करना है। यहाँ 60% अपना माल एग्जिट कर लो या फिर 80% कर लो, फ़ायदे में रहोगे। हो सकता है यहाँ अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया, वहाँ यहाँ से पुल बैक दे करके और निकल जाता मार्केट ऊपर, तो आप तो नुकसान, प्रॉफिट की सौदा नुकसान में बुक करते। तो इसलिए मैं बोला, पहले ही बताया था कि कभी भी प्रॉफिट वाला सौदा को लॉस में नहीं जाने देना है। 1:1 पे टारगेट 80% बुक कर लेना है। सेकंड, अगर देखने को मिलता है कि ज़्यादा गड़बड़ अगर देखने को मिलता है कि नहीं देखते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अब ख़रीदे हुए प्राइस पे, जैसे कि हम यहाँ एंट्री किए हैं, इसी प्राइस पे अपना एसएल सेकंड एसएल डाल देंगे। कोई कैंडल को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो नहीं भी दिख रहा है तो यहीं पे डाल देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा सौदा ये कट जा रहा है तो ख़रीदे हुए प्राइस पे हमारा 20% माल कट जा रहा है, यानी फिर भी हम 80% जो प्रॉफिट बुक किए थे, जो सौदा अपना 80% एग्जिट किए थे, वो हमारा प्रॉफिट में है, ऑल ओवर प्रॉफिट में है, तो हमें वो नुकसान नहीं होगा, उस ट्रेड से हम प्रॉफिटेबल होकर के निकलेंगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। 1:1 का टारगेट मिलता है, वहाँ कम से कम 80% प्रॉफिट बुक कर लेना है, 60 से 80%। और उस सेकंड टारगेट के लिए अगर 40% आप रखे हैं तो ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए वेट कर लें। अगर ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो ठीक है, सेकंड टारगेट आने पे अपना एग्जिट कर लें। अन्यथा 20% है तो, और यहाँ पे जितना कभी भी 60% से ऊपर ही माल निकालने की कोशिश करें, 60% से कम ना निकालें यहाँ पे, क्योंकि 1:1 का टारगेट आने पे आप अगर 60% से ज़्यादा माल निकाल लेते हैं तो आपका कम चांसेस है कि वो सौदा लॉस में कटेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको यहाँ क्या करना है कि 1:1 का टारगेट आने पे पोजीशन एग्जिट फुल नहीं मारना है, 60% से ज़्यादा सौदा एग्जिट कर लेना है। 20% 30% मुश्किल से रखना है, खूब रखना है, खूब लग रहा है कि हाँ कोई बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो 40% रख लो, उससे ज़्यादा मत रखो। वो भी 1:2 का टारगेट आता है तो अगर 40% रखे हैं, अगर 1:2 आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से हमने यहाँ एंट्री लिया, ये एसएल रखा, आपको लगता है कि 1:1 का टारगेट मिल गया, हम अपना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे 60% प्रॉफिट बुक कर लें, तो 40% आपके पास माल बचा हुआ है। तो 40% में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हाँ कोई बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बन रही हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको 1:2 का जब टारगेट, यानी इस रेंज में जब टारगेट देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ भी कम से कम
पूरा 40% नहीं एग्जिट करना है, यहाँ पे भी अपना 20 से 30% यानी 20% से ज़्यादा एग्जिट कर लेना है। मुश्किल से 10-15% इससे ज़्यादा माल नहीं रखना है। अगर नीचे की तरफ और रैली मिलती है तो ठीक है, उसको होल्ड करेंगे, नहीं तो हम अपना एसएल को इसी आसपास में सेट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या है कि आपका वो सौदा लॉस में नहीं जाएगा। मतलब जो आपने पोजीशन बनाया था, एक बार गलती वहीं फिर वो गलती आपकी होगी, वो मार्केट की गलती नहीं होगी कि भाई मार्केट ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। गलती हमेशा ट्रेडर की होती है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ देखना है कि हाँ, जब हम पोजीशन बना लिए, हमें टारगेट भी मिल गया फर्स्ट टारगेट पे, तो अपना 80% से 60% प्रॉफिट बुक कर लोगे तो उसमें क्या आता है कि प्रॉफिटेबल सौदा रह जाता है, नुकसान नहीं होते। तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पोजीशन बना लिया, यहाँ पोजीशन बनाया और यहाँ टारगेट मिला तो इसको फर्स्ट टारगेट पे नहीं बुक किया, क्या तो हम सेकंड पे करेंगे और मार्केट यहीं से ट्रेवल कर गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो बाद में वो लॉस में जा कर के इस यहाँ एग्जिट करेंगे या फिर यहाँ एग्जिट करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये शूटिंग स्टार तो काम ही नहीं किया। काम किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप चक्रव्यूह में तो आप घुसे लड़ने के लिए, लड़े भी, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, तो आपको वहाँ अभिमन्यु का हाल हो जाएगा, मारे जाएंगे। तो इसलिए वहाँ नुकसान लेना पड़ेगा। तो ऐसा गलती कभी ना करें। 1:1 टारगेट जैसे आता है, कम से कम 60% से ज़्यादा कोशिश करें बुक करने को। 80% बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 20% होल्ड करें सेकंड टारगेट के लिए। अगर सेकंड टारगेट मिल गया तब भी ठीक, नहीं मिला तो ख़रीदे हुए प्राइस पे हम यहाँ एसएल डाल देंगे, वो भी एग्जिट हो जाएगा। सौदा हमारा लॉस में नहीं होगा, प्रॉफिट में ही ऑल ओवर रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। शूटिंग स्टार को ट्रेड कैसे करना है ये मैं बता दिया। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन लगता है तो 1-2 बार और वीडियो देखें, 2-4 बार देखें, समझें और समझ करके तब जा कर के इसे ट्रेड करने की कोशिश करें। बगैर समझे कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें क्या है कि जितना अगर जो शूटिंग स्टार है ये बुलिश ट्रेंड में अगर चल रहा है, प्राइस या इंडेक्स का हो या स्टॉक का हो, अगर चार्ट पे बुलिश है और 20 कैंडल से जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा कारगर होगा। तो ये चीज़ देख करके चलें। ऑल ओवर यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस का भी एरिया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि मैं थोड़ा इसे बड़े टाइम फ्रेम पे जा कर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें तो ऑल ओवर ये एक मिनट, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस भी, हालांकि हमने पहले भी वीडियो बना कर रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकालना है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए हम वीडियो बना करके रखे हैं, उसको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं आज छोड़ देता हूँ इसे, और प्लेलिस्ट पे जा कर के आप वीडियो देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज शूटिंग स्टार का ये क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, ज़रूर उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।